आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं राजनीति के ऊंट की। जी हां, ये मौसम करवट बदलने का है और राजनीति का ऊंट लगातार करवट तो बदल ही रहा है, लेकिन कल एक बड़ी करवट ली। कल जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर जो सजा सुनाई गई थी, 2 साल की सजा, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई थी और 2 साल के अलावा 6 साल और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, उस सजा पर रोक लगा दी गई। तो अब राहुल गांधी फिर से संसद में दिखेंगे। अब कब दिखेंगे, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर भी टिप्पणी की कि ये अधिकतम सजा क्यों दी गई। 2 साल से 1 दिन कम भी सजा होती तो ना संसद सदस्यता जाती और ना ही चुनाव लड़ने पर रोक लगती। यह वजह क्यों नहीं बताई गई, इस पर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि साथ ही साथ राहुल गांधी को ताकीद भी की कि इस तरह की टिप्पणियों से आप गुरेज करें, परहेज करें। लेकिन कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उन्हें जननायक बनाने की जो प्रक्रिया कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, उसमें और तेजी दिख रही है। जननायक संसद आ रहे हैं। आज दोपहर में ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें चस्पा भी की गई। राहुल गांधी को संसद की ओर आते दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा दिखाया गया। पर इसमें कुछ सवाल अपने आप आ जाते हैं। पहला सवाल तो यह है कि संसद में कब दिखेंगे राहुल गांधी। जो तेजी, जो तत्परता और बकौल विपक्ष, जो जल्दबाजी लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म करने में लगाई थी, फैसला आया 24 घंटे में सदस्यता खत्म। क्या वही तेजी अब सजा पर रोक लगने के बाद उनकी सांसदीय बहाली में भी दिखाई देगी। और यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि मंगलवार को यानी कि 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उस पर 8, 9 और 10 को जो जानकारी मिल रही है, अगस्त के इसी महीने में 11 तारीख को संसद सत्र खत्म भी हो जाएगा, उस पर चर्चा होनी है। तो क्या राहुल गांधी संसद में दिखाई देंगे। यहां यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि 21 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में इस मामले पर, राहुल गांधी के मामले पर कार्रवाई शुरू होगी। अभी दोष सिद्धि पर रोक लगी है। उधर बीजेपी, उस पर नैतिक दबाव तो बना है। यह फैसला अदालती था, कानूनी प्रक्रिया के तहत यह सजा सुनाई गई। लेकिन विपक्ष, खास कांग्रेस, देश भर को यह बताती भी घूमी कि यह बात का बतंगड़ बनाया गया है। विद्वेष की भावना से राहुल को संसद से बाहर करने के लिए, उनका घर छुड़वाने के लिए यह सरकार ने जानबूझकर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो क्या सरकार पर नैतिक दबाव है। अब संसद में सदस्यता बहाली को लेकर भी सवाल उठेंगे। लेकिन क्या यह बीजेपी के लिए झटका है या दरअसल बीजेपी की बाँछें वो शरीर के जिस भी हिस्से में हों वो खिल रही होंगी। अब आप कहेंगे ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, बीजेपी खुश क्यों होगी। क्योंकि 2024 की लड़ाई में अब तक विपक्ष ने जो एक ये गठबंधन अपना तैयार किया है, इंडिया नाम का, सवाल ये पूछे जा रहे थे कि भाई चेहरा कौन, प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन। क्या अब 2024 की लड़ाई और बीजेपी की तरफ से यह कोशिश की जाएगी कि राहुल बनाम मोदी हो। राहुल गांधी क्या बीजेपी को सूट करते हैं, क्योंकि 2014-2019 की लड़ाई में चेहरों की बात हो तो राहुल गांधी पर भारी पड़ते दिखाई दिए, बल्कि मैं कहूं पटकनी दी। भाई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं अपना रख पाई कांग्रेस, क्योंकि 1/10 जो मिनिमम सीट्स होनी चाहिए
आपके खाते में वो भी कांग्रेस नहीं ले पाई थी। तो राहुल गांधी क्या बीजेपी को सूट करते हैं? पर इसकी पलट तस्वीर यह भी है कि राहुल गांधी एक विक्टिम कार्ड भी खेल रहे थे अभी तक कि देखिए मेरे साथ क्या किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी ट्रैक्शन भी थोड़ी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस की अपने बलबूते 4 राज्यों में सरकारें भी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।